नहीं है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में चाहे वो लखनऊ हो, नोएडा हो या दिल्ली हो, तो एक इतिहास बनाने का काम किया हो, चाहे वो जिले बनाने का हो, डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम हो। तो यहाँ मैं पॉलिटिकल बातें नहीं वह कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इस देश में सम्राट अशोक का शासन रहा तो यहाँ धम्म भगवान बुद्ध का धम्म फला फूला, और जब बहुजनों की सरकार यहाँ बनी तो हमारे बहुजनों का भी इतिहास हमारे देश में तो आज बहन जी के शासन काल में है। तो हमारा जो मंच है वो ऐसे मिशनरी लोगों को, ऐसे मिशनरी कार्यकर्ताओं को, इसमें 86 साल के हमारे दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज कौंडली में। जी हाँ, कौंडली में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में हूँ, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा क्लब ने एक शानदार आयोजन किया। और वो शानदार आयोजन जो रहा वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पर और बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम रहा। मेरे साथ पूरी टीम लॉर्ड बुद्धा जन कल्याण समिति की पूरी टीम है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब 1 तारीख की बुद्ध पूर्णिमा थी और 14 अप्रैल का बाबा साहब की जयंती थी, तो आज 9 मई को ये जयंती क्यों मनाई गई? सर क्या कहना चाहेंगे इस बार? ये आयोजन जो किया गया वो क्यों किया गया? ऐसा है, ये आयोजन जो हमारे मतलब ये एक तारीख को या 14 को ही नहीं, हम पूरे 2 महीने तक चलता हमारे जन्मदिन जो बाबा साहब की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा जो 2 महीने तक चलती है। 2 महीने इसलिए हमने ये लास्ट में हमारा प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि हर संडे यहाँ होते रहते हैं, संडे सैटरडे प्रोग्राम होते रहते हैं, इसलिए हम मजबूरी हमको लास्ट में करना पड़ता है। जी, मतलब कि जो अंबेडकर महा होता है वो अप्रैल होता है और बुद्ध का जो महा होता है, बुद्ध पूर्णिमा जो होती है वो पूरे महीने चलती है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के आयोजन में कितनी कठिनाइयाँ रही आपको ये प्रोग्राम करने के लिए? ऐसा है, कठिनाइयाँ तो बहुत हो रहती हैं, क्यों जब जीते हैं जिंदगी तो कठिनाइयाँ बहुत हैं। और क्यों कि हम डरेंगे, लड़ेंगे, इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे, क्यों बाबा साहब की हमारे ऊपर मेहरबानियाँ बहुत हैं। जी, मेहरबानियाँ बहुत हैं, पर आपने ये जो आयोजन किया इसमें पसीना भी आपने आज बहुत बहाया है। क्या क्या तैयारियां लगी और कितने दिन लगे आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन होता है और बुद्ध पूर्णिमा होती है। हम प्रतिवर्ष 2011 से रेगुलर इस प्रोग्राम को करते आते हैं और एक साथ दोनों जयंतियों को एक साथ मनाते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के सारे प्रोग्राम जब हो जाते हैं तो लास्ट में हम करते हैं। और रही कठिनाइयों की, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक दिया करते हैं। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही पसीना बहाते रहेंगे और हर वर्ष ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहीं से ही, कौंडली दिल्ली से नहीं, कई दूर दूर से भी लोग आए। सर, आप कहाँ से आए और आपको कार्यक्रम कैसा लगा? मैं तो यही का हूँ। यही के तो हो, पर कहाँ से आए आप? मैं प्रॉपर तो बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, लेकिन 30 साल दिल्ली में ही हो गए। डॉक्टर गौतम हूँ। देखिए, हमारा जो बहुजन मीडिया है, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है, क्योंकि आप जितने भी हमारे जो प्रोग्राम होते हैं दिल्ली के अंदर और पूरे भारत में, स्ट्रीम मीडिया तो कभी उसको दिखाता नहीं है। जी। आप हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेके जा रहे हो। आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जो विचार है, महापुरुषों का विचार है, वो घर तक जा रहा है। तो आपको सैल्यूट है, आप ऐसे काम करते रहे, ऐसे विचारों को फैलाते रहे। अंबेडकर महा और बुद्ध महा में आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, ये जो पूरा महीना है ना, ये हमारे महापुरुषों की जयंती है और बाबा साहब की जो जयंती है पूरे 2 महीने तक लोग मनाते हैं पूरे भारत में। एक ही दिन का नहीं रहता, क्योंकि पूरा भारत है, बहुत बड़ा है, नहीं इतने सारे संगठन है, तो सब एक ही दिन नहीं मना सकते। और अच्छा है कि वो उसको पार्ट में करके मनाए, ताकि उससे मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है। और भगवान बुद्ध ने जो स्टार्ट किया, ठीक है, फिर सम्राट अशोक ने स्टार्ट किया, उसके बाद बाबा साहब ने स्टार्ट किया बुद्ध को। तो ये जो हमारा जो पूरा कार्मा है, जो हमारे जो सारे हमारे साथी है, बहुत अच्छी तरीके से इसको कर रहे हैं, हर साल करते हैं। और ये जो कौंडली का क्षेत्र है, ये जिंदा लोगों का क्षेत्र है। ये यहाँ से पूरे भारत में यहाँ से एक मैसेज जाता है कि कौंडली के क्षेत्र में ऐसे लोग रहते हैं कि जो पूरे महापुरुषों की विचारधारा को जीते हैं और रोज जीते हैं, रोज संविधान पर चर्चा करते हैं, रोज वो बात करते हैं। बिल्कुल, संविधान पे चर्चा करते हैं। सर, इस कार्यक्रम को किया, इसमें आपको कैसे लगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और ये अब के ही नहीं, हर साल में 1-2 साल बाद होता ही रहता है। और ये हमारे कौंडली क्षेत्र में हमारा सबसे ज़्यादा
अच्छा प्रोग्राम हमारे यही का माना जाता है। जी 2 साल आपने इसको स्किप किया था, क्या कारण रहे? 2 साल कारण ये रहे कि हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ प्रोग्राम हुए, हमें समय नहीं मिल पा रहा था, और दूसरे में हमारी बुकिंग नहीं हो पाई, इस वजह से लास्ट ईयर हम कर नहीं पाए। अब हमने इस बार बड़ी मेहनत से ये पार्क रिजर्व रखा था आज के दिन के लिए, और इसीलिए हम इसको आज जयंती मनाने में सफल रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या भूमिका रही सर? मैं तो सर यहाँ इस प्रोग्राम में इनवाइटेड हूँ जी, गुरुजी ने हमें इनवाइट किया। यानी आप देखने आए थे प्रोग्राम? हाँ जी, तो प्रोग्राम कैसा लगा, हाउ फील? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और गुरुजी ने बहुत अच्छा इसमें अपना जो आयोजन किया, उसको संचालन किया, वो बहुत अच्छा किया जी। मैं अब गुरुजी से भी बात करना चाहूँगा। सर आपने मन संचालक किया, और बहुत मन संचालक पे ही सबसे ज़्यादा दबाव होता है, कहते हैं, दबाव भी कहते हैं, भागीदारी भी कहते हैं, और फेस वैल्यू भी आती है सामने। तो क्या कौन कौन कलाकार रहे, कहाँ से आपने कलाकार बुलाए, और किस तरीके का कार्यक्रम किया? देखिए मिलंदर साहब, जो आज का कार्यक्रम आप लोग देख ही रहे हैं कि हमने विश्व गुरु करुणा मैत्री मानवता के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध की जो बुद्ध जयंती एवं विश्व रत्न भारतीय संविधान निर्माता ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर, पावन पर्व पर, ये जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम महापुरुषों के नाम, तो ये जो हमारा जो लॉर्ड बुद्धा जो जन कल्याणकारी संघ जो कोंडली क्षेत्र में है, इसका ये इतिहास रहा है कि ये इसका निर्माण या इसकी स्थापना संगठन की 2011 में हुई, और आज 2027 है। हमेशा ये मंच महापुरुषों के लिए की आइडियोलॉजी पे जो हमारे वक्ता या हमारे मिशनरी गीतकार, आप जैसे सोशल मीडिया के साथी जो बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उसी को ये मंच समर्पित होता है। और आज आपने देखा कि इस कार्यक्रम में बुलंदशहर से आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उधर जेवर, और इधर पूरे दिल्ली NCR, हापुड़, गाजियाबाद में जितने भी हमारे कर्मठ जो संगठन हैं, कम से कम हमने 30 संगठनों को यहाँ से आपके सामने ही सबको हमने सम्मान देने की कोशिश की है। और ये सम्मान कोई ऐसा नहीं कि एक सम्मान होता है कि जब कोई व्यक्ति मंच से या कोई संगठन आता है तो उसका जो काम है वो हमें एक प्रेरणा देता है समाज के लिए कि ये महिला संगठन, ये युवाओं का संगठन या ये धार्मिक संगठन इतने महान काम कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे आज भी घरों में बैठे हैं, जिन्होंने बाबा साहब की बदौलत बहुत कुछ पद, पोस्ट और अमीरी, और उनके बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS हैं, लेकिन वो घर में बैठ करके वही जन जागरण और वही अंधविश्वास पाखंडवाद को ढो रहे हैं, यानी उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि हम उनको एक मैसेज देते हैं कि ये पूरा दिल्ली NCR का यूथ, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, चाहे वो सोशल मीडिया में हैं, चाहे कहीं हैं, मंचों से हैं, हमारे डांसर हैं, जैसे वंदना सिद्धार्थ आजमगढ़ से यहाँ पहुंची, हमारे रैपर जो है ये हितेन यहाँ पहुंचे, आप पूरी मीडिया के साथ पहुंचे, ये आशीष देखो यहाँ खड़े हैं, ये ऐसे युवा साथी, यानी हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी इन महापुरुषों के द्वारा ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब तक हम इनकी विचारधारा को फॉलो नहीं करेंगे, इनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हमारे समाज का, खासकर बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। जैसे आज के समय में हमारा बहुजन समाज भटक भी रहा है, तो इस मंच से एक संदेश भी है कि जो बहुजन मूवमेंट को लेकर के जिन महापुरुषों को, चाहे कोई धार्मिक संगठन है, चाहे कोई हमारा राजनीतिक संगठन है, जो इस बहुजन विचारधारा को, हमारे महापुरुषों के संघर्ष को आगे लेके चल रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लखनऊ हो, नोएडा हो या दिल्ली हो, तो एक इतिहास बनाने का काम किया हो, चाहे वो जिले बनाने का हो, डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम हो। तो यहाँ मैं पॉलिटिकल बातें नहीं वह कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इस देश में सम्राट अशोक का शासन रहा तो यहाँ धम्म, भगवान बुद्ध का धम्म फला फूला, और जब बहुजनों की सरकार यहाँ बनी तो हमारे बहुजनों का भी इतिहास हमारे देश में
तो आज बहन जी के शासन काल में है। तो हमारा जो मंच है वो ऐसे मिशनरी लोगों को, ऐसे मिशनरी कार्यकर्ताओं को, इसमें 86 साल के हमारे माननीय अजीत गौतम साहब जो आज 86 साल की एज में जिन्होंने बाबा साहब को देखा, मान्यवर कांसीराम साहब के साथ रहे। आपने देखा हमारे पूज्य बनते करुणाकर महाथेरा जो पूरे विश्व में उनके क्रांतिकारी स्पीच और जो किस बेबाकी से बोलते हैं, केसी पिप्पल साहब, हमारे हीरालाल सर, राम प्रकाश जाटव जी, हमारे वीरेंद्र सिंह जी, हमारे एनडी राम जी, ये हमारे तमाम अतिथि आए और महिला संगठन हमारे जबरदस्त उन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ भाग लिया है। और आप लोगों ने भी, मीडिया के साथियों ने हमें सहयोग किया है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हमारे संगठन से आप जो भी वीडियो वगैरह बनाएंगे, भेजेंगे, उससे समाज को फायदा हो, पूरे देश में बहुजन मूवमेंट से लोग जुड़े, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे चले, तभी हमारे इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य सफल होगा। और हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा पूरा संगठन मिलंदर साहब लगा हुआ है। आप लोग आए, आपकी टीम आई, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप लोगों के लिए भी धन्यवाद कि पूरा माह ही नहीं, पूरा साल आप डॉक्टर अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधाराओं पे चल करके, अमल करके और लोगों को भी चलाने की